वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार की नसीहत, तथा कथित बागियों की होने लगी फजीहत। कौन गिरा रहा सुक्खू की साख, अधिकारियों कर्मचारियों से किसकी साठगांठ। मंत्रिमंडल विस्तार महत्वाकांक्षा या मजबूरी, या फिर किसी और के हो रहे करीबी। सियासत में अक्सर ऐसा होता है, जब किसी नेता को अपनी पार्टी या सरकार में घुटन महसूस होने लगे तो वो भले ही खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर ना करे, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो अपनी नाराज़गी दिखाने लगता है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। हिमाचल कांग्रेस में भी कुछ आजकल ऐसा ही चल रहा है। कुछ विधायक और नेता मुख्यमंत्री सुक्खू की साख पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये वही नेता हैं जिन्होंने वीरभद्र सरकार में सत्ता की मलाई चखी थी, और आज वही नेता पार्टी लाइन से हटकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोई महाभारत के प्रसंग लिख रहा है तो कोई तुलसीदास के दोहे का जिक्र कर रहा है, और तो और कोई अपने ही बड़े को नसीहत देता फिर रहा है। जो आपको काम दिया एमएलए का, एमएलए को मतलब कि लोगों से कॉन्टैक्ट रखो, घर में बैठ करके ट्विटर पे बोल दो तो इससे नहीं बात। आपको बनाया एमएलए, आप मिनिस्ट्री के लिए कैसे क्लेम कर सकते हो भाई? जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज़्यादा एडवाइस नहीं करते। कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की ये नसीहत उनके लिए है जो सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री को इशारों इशारों में ताव दिखा रहे हैं। पराया तो पराया, जब अपने ही रास्ते का रोड़ा बनने लगे तो क्या कहना फिर। विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की सियासी महाभारत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब पूर्व सीपीएस नीरज भारती मैदान में कूद पड़े हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले राजेंद्र राणा ने फेसबुक पोस्ट पर महाभारत का मुहावरा लिखकर सियासी हलचल के संकेत दिए थे, और उसी पोस्ट पर सुधीर शर्मा ने कमेंट करते हुए तुलसीदास का दोहा लिखकर उनका समर्थन भी किया था। लेकिन अब पूर्व सीपीएस ने अपने पिता वरिष्ठ मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को ही नसीहत दे डाली है। नीरज भारती ने भी राणा और शर्मा का ही तरीका अपनाया और कूद पड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इन्होंने एक एक करके कई पोस्ट किए। उन्होंने अपनी पोस्ट में सरकार से नाराज़गी जाहिर करते हुए अपने पिता चौधरी चंद्र कुमार को नसीहत दी, और बिना नाम लिए किसी एक विधायक पर भी सवाल खड़े कर दिए। भारती ने एक विधायक पर नज़र रखने की बात कही और कहा उस विधायक की अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साठगांठ है, और तो और वो विधायक आपका और मुख्यमंत्री का खास होने का ढोंग कर रहा है। लेकिन मंत्री चंद्र कुमार बार बार ऐसे तथाकथित बागियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं, फिर चाहे वो कोई मुहावरा ही क्यों ना हो। सुनिए। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही पान। उसकी व्याख्या है कि वक्त बहुत बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं है। डिक्टेटर भी आए, तानाशाह भी आए, डेमोक्रेट भी आए, वक्त के साथ सब चलेंगे। कहता है कि अर्जुन को कहते थे कि वो वीर है और धनुष का धनी है, और उसने महाभारत लड़ा है। लेकिन जब गोपियों को सामने सामने हीर उठा के ले गए तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ के ऐसे बैठा था, और उसका धनुष भी वहां था, बाण भी वहां था, लेकिन वो उनको नहीं बचा सका। ये क्या देना, इसका मतलब है कि एमएलए जो कहते हैं कि हमारे वर्करों की अनदेखी है, तो आप भी तो एमएलए हैं। अनदेखी कौन एमएलए बार का कर रहा है? आपके धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जो आपको काम दिया एमएलए का, एमएलए का काम दिया, एमएलए को मतलब कि लोगों से कॉन्टैक्ट रखें, टेलीफोन उठाए, उनकी बात को सुने, उसके ऊपर एक्शन करे। अगर ये प्रपोजल लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाते हो तो कोई इनकार नहीं करता। घर में बैठ करके ट्विटर पे बोल दो तो इससे नहीं बात बनी। पिछली बार में ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं बना, क्या हमने पार्टी छोड़ दी, क्या हमने धमकियां दी, जहाँ हमको ट्विटर पे गए या फेसबुक पोस्ट पे गए। ये नील भारती को नहीं बनाया था पिछली बार है, तो नील भारती को फेसबुक पे गया, ये बता सकते ना कुछ बेटे का टसोरा। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज़्यादा एडवाइस नहीं करते हैं।
चंद्र कुमार की नसीहत से इन्हें अपनी फजीहत का एहसास तो हो ही गया होगा, क्योंकि जहां एक और सुक्खू विपक्ष की सियासत को मुंहतोड़ जवाब देने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के नेता आजकल सुक्खू को आंख दिखा रहे हैं। इसे विडंबना कहें या मुख्यमंत्री सुक्खू की किस्मत, क्योंकि आपदा के दौर में मुख्यमंत्री आर्थिक हालातों को सुधारने की दिशा में लगे हैं। यहाँ तक कि खुद ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस की छवि को और मजबूत करने की जुगत में है। लेकिन 24 की परीक्षा की तैयारी की बजाय उनके अपने ही सुक्खू की परीक्षा लेने में लगे हैं। अब सवाल ये है, क्या इन हरकतों से कांग्रेस पार्टी और खुद मुख्यमंत्री की साख नहीं गिर रही? जब वक्त एक साथ अपनी अपनी विधानसभा में काम करने का है, तो क्या ऐसी पोस्ट करके कांग्रेस नेता भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा नहीं दे रहे? सवाल ये भी है कि क्या इन नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार की महत्वाकांक्षा है या मजबूरी, या फिर ये किसी और के करीबी हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।